अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें राह हक़ से हटाने के लिए दिन और रात कोशिश में लगे रहते हैं। एक शैतान, दूसरा हमारा नफ्स। दोस्तों, इनमें से बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हम हमेशा शैतान का तो कसूर ठहराते हैं कि शैतान ने हमें नमाज से बहकाया, शैतान ने हमें खाने पीने में बहकाया, शैतान ने झगड़ा करा दिया, शैतान ने ये करा दिया, वो करा दिया। लेकिन नफ्स का कोई कसूर नहीं ठहराता है। हालांकि नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, तभी तो उसने शैतान को भी बहकाया। क्योंकि जब शैतान शैतान बना, उससे पहले कोई शैतान नहीं था जो शैतान को बहका सके। वो शैतान का नफ्स था जो शैतान को भी बहकाया कि तू तो आग से पैदा हुआ है, तू मिट्टी के इंसान को क्यों सजदा करेगा? तेरा मर्तबा तो बड़ा है, इंसानों का मर्तबा तो छोटा है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है, तो वह जलील और ख्वार होकर रुसवा हो गया। तो दोस्तों, हमें शैतान से भी लड़ना है और अपने नफ्स पर भी काबू रखना है। हम अपने नफ्स को काबू कैसे करें? हमारा नफ्स चाहता क्या है? हम अपने नफ्स को कंट्रोल में कैसे रखें? दोस्तों, इस सिलसिले में मैं एक छोटा सा वाक़या आप लोगों को सुनाता हूँ। एक सेठ जी बड़े बिजनेसमैन थे। उनका कारोबार देश और विदेश में चलता था। वो बिज़नेस के इरादे से किसी शहर गए हुए थे। जब काम ख़त्म हो गया तो सोचा क्यों ना बाज़ार घुमाते हैं। जब बाज़ार निकले तो देखा एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। तो सेठ जी करीब गए तो देखा एक आदमी के पास बंद बोतल में जिन थे और वो बेच रहा था। सेठ जी ये देखकर बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि ये जिन हमारे किस काम का? तो उसने कहा कि सेठ जी, ये जिन आप जो कहेंगे आपका बात मानेगा। आप जिस काम के लिए कहेंगे वो काम कर देगा। जो काम आप घंटों में करते हैं वो काम ये मिनटों में ख़त्म कर देगा। सेठ जी ये सुनकर बड़े खुश हो गए कि वाकई ये तो कमाल की चीज़ है। तो सेठ जी ने उसे ख़रीद लिया। लेकिन उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, जहाँ इसकी इतनी खूबियाँ हैं वहीं इसकी एक कमज़ोरी भी है ना। वो कमज़ोरी क्या है? उसकी एक कमज़ोरी है कि ये हमेशा काम करता ही रहता है। अगर आप इसको काम नहीं बताएंगे तो यह आपको खा जाएगा, क्योंकि ये खाली बैठना पसंद नहीं करता। अगर आप काम नहीं बताएंगे तो खाली बैठेगा। अब खाली बैठा तो ये आपको खा जाएगा। तो सेठ जी ने सोचा, मेरे तो बहुत सारे काम हैं, काम इतनी हैं कि मेरे वर्कर भी काम पूरा नहीं कर सकते, तो ये खाली कैसे बैठेगा? पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरे काम ख़त्म नहीं होंगे। तो सेठ जी उसे ख़रीद कर घर लेकर आ गए और घर में बोतल खोलकर उसे निकाला और उसे काम बताया जो बहुत बड़ा काम था। सेठ जी ने सोचा कि बहुत टाइम लग जाएगा इस काम में, फिर मैं दूसरा बताऊंगा। तो वो गया, काम ख़त्म करके आ गया। सेठ जी फिर दूसरा काम बताए, फिर गया, फिर ख़त्म करके आ गया। फिर तीसरा काम बताए, फिर गया, फटाफट ख़त्म करके आ गया। यहाँ तक कि मिनटों में काम ख़त्म करता था। 8-10 रोज़ के अंदर सेठ जी के तमाम काम ख़त्म हो गए। सेठ जी के पास और कुछ काम रहा ही नहीं। सेठ जी सोच सोच कर, ढूंढ ढूंढ कर काम लाए और उसे बताते रहे, यहाँ तक कि वो सारा काम ख़त्म हो गया। तो सेठ जी बड़े परेशान हुए, क्योंकि ये खाली बैठेगा नहीं। अगर मैं इसे खाली छोड़ दिया तो ये मुझे खा जाएगा, तो अब क्या करूं? सेठ जी बड़े परेशान होकर एक बुज़ुर्ग के पास गए जो आमिल थे और सारा वाक़या सुनाया। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप जिन से कहो
कि दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आए। जब वो लेकर आ जाए तो तुम उसे अपने आंगन में गाड़ देना और फिर उसे कहना कि ऊपर चढ़ और नीचे उतर, ऊपर चढ़ और नीचे उतर। और जब उस दौरान में काम याद आ जाए तो उसे काम करवा लेना। जब काम ख़त्म हो जाए तो फिर ऊपर चढ़ और नीचे उतर। तो ये बात सुनकर वो सेठ जी बड़े खुश हो गए कि आपने तो हल निकाल दिया, आपने तो मुझे बचा दिया। तो वो घर वापस आकर जिनको बांस लाने का ऑर्डर किया और अपने आंगन में गाड़ दिया और ये सिलसिला जारी रहा। तो दोस्तों, इस खूबसूरत किस्से से हमें असल मकसद निकालना है कि वो बांस जो हमारा मंजिल मकसूद है और वो जिन जो हमारा नफ्स है, यानी हमारा नफ्स हमें खा जाता है, हमें गुनाहों में लगा देता है, हरामकारी में लगा देता है, बदकारी में लगा देता है जब वो खाली रहता है। इसलिए हम अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, उसे खाली बैठने नहीं देना है। जब हम अकेले पड़ जाएं, जब हम खाली पड़ जाएं, तो उस वक्त हमें उसे ऊपर चढ़ाना है और नीचे उतारना है। यानी हम ज़िक्र तिलावत में लग जाना है, तस्बीहात में लग जाना है, इबादतों में लग जाना है, ताकि हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।